तो सिर्फ अगर हमने मीटिंग्स करनी है, कल हमने भी की है मीटिंग, मगर इस तरह से मसाइल हल नहीं होंगे। अब अल्लाह का शुक्र है 4 साल मेरे चीखने के बाद सारे स्टेक होल्डर्स, सियासी जमातें एक पेज पे आ गई हैं, तो इसको यहाँ खत्म ना होने दें, हम निकलें। मैं अबव पॉलिटिक्स बात कर रहा हूँ, सियासी बात नहीं कर रहा। हम लोग उस एज में पहुंच गए, कभी भी निकल सकते हैं। कराची को क्या देके जाएंगे? यहाँ के जो यंग जनरेशन है उसको क्या देके जाएंगे? गलतियां हुई हैं, सबसे हुई हैं, पास्ट में गलतियां सबसे हुई हैं। अब उसको ही पीटते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। आगे चलें। 70 साल से 1970 से ये हुकूमत कर रहे हैं, इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया। 18 अमेंडमेंट इसलिए थोड़ी की थी, हमने तो इसलिए साथ दिया था 18 अमेंडमेंट का कि शायद बेहतरी आएगी, ये नीचे डिवॉल्व करेंगे। आज क्रिटिसाइज करते हैं फेडरल गवर्नमेंट को, एनएफसी को, तुम खुद क्या कर रहे हो? पीएफसी नहीं किया, मैं चीखता रह गया इस आदमी के, मैं लिटरली बैक करता था इसके ऑफिस जाके, कराची के लिए करता था। बीटीएस टावर तक के पैसे नहीं देता ये को। बीटीएस टावर फंक्शन केएमसी का है। एंटरटेनमेंट टैक्स सिंध गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, फंक्शन का है। ऑक्ट्रॉय के पूरे पैसे नहीं देते, पूरा 1200 अरब अपनी टेबल पे लेके बैठता है ये सीएम, और किसी की इंस्ट्रक्शंस पे ये बांटता है पैसे से। कोई पूछने वाला नहीं है, कैबिनेट से अप्रूव करा लेता है एंड ऑफ द डे, कोई पूछने वाला नहीं है इसको। ऑडिट होता है, फेडरल गवर्नमेंट का जो ऑडिट होता है उसमें 9 अरब का घपला निकला है कोविड के मध्य में, 9 रुपए का। 5000 स्कूल बंद कर दिए हैं। हमारे केएमसी के अस्पताल ले रहे हो आप, अपने अस्पतालों का तो हाल देखो, आपके अपने अस्पताल कैसे हैं। इलाज के लिए इंटीरियर सिंध से हैदराबाद आता है बेचारा मेरा सिंधी भाई। हम सिंधियों के खिलाफ नहीं है, वडेरों के खिलाफ हैं। सिंधी हमसे ज्यादा भुगत रहा है। हम तो फिर पेरिस में रहते हैं। कराची इज अ पेरिस इफ यू कंपेयर विद लाड़काना। लाड़काना तबाह हुआ है, वो सिंधी भाई मुश्किल में है। हम सिंधी भाइयों की भी जंग लड़ रहे हैं। अगर ये बल्दियाती निजाम मजबूत होगा तो लाड़काना का भी मजबूत होगा। सक्खर का मेयर मुझसे बंद कमरे में बात करता था जब मैं मेयर था कि यार तुम आवाज उठाओ, मैं तो नहीं उठा सकता, हमें तो डर लगता है क्यादत से। तो ये कंडीशन है भाई। एमक्यूएम की बात नहीं कर रहा, अपनी बात भी नहीं कर रहा। जो भी मेयर आए मजबूत तो हो। ये कराची पूरे मुल्क को पालता है, टैक्स देता है। इन कमबख्तों को तो वो 95% देता है यार। ये तो कुछ नहीं करते। कराची का पैसा कराची, लाड़काना का पैसा लाड़काना में लगना चाहिए। आपने आज तक अपने इदारे क्यों नहीं मजबूत किए? आपने अपने डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं मजबूत किए? लाड़काना को क्यों नहीं बनाया? इंडस्ट्रियल जोन क्यों नहीं दिए? आपने अपनी पुलिस को क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग किया? आप आज तक रेंजर्स का सहारा लेते हो। 13 साल से ज्यादा हो गए पुलिस को इक्विप करते, सही ट्रेंड करते। डाकू भर्ती किए हुए आपने। रोज ताजिर बरादरियों की दुकानें लुटती है, कोई पूछने वाला नहीं है। सीज हो रही हैं। तो अब इससे ज्यादा मैं अब रो नहीं सकता। 4 साल मैं रोया हूं सबके सामने, इस कराची शहर के लिए रोया हूं, अपने इख्तिदार के लिए नहीं। अगर मैं छोड़ के हमारी अपनी एपीसी नहीं कॉल होती, फिर हम मिल के कर सकते हैं शहर को। ये खा जाएंगे, तबाह कर देंगे। हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। जैसे सलीम भाई ने कहा, आइन कानून के दायरे में रहते हुए हम इतने स्ट्रांग हो सकते हैं कि इनको मजबूरन करना पड़ेगा। ये मजबूर हुए में है, मगर अब भी ये बहुत शातिर सियासी लोग हैं। ये आपको घुमा रहे हैं, मुझे घुमा रहे हैं, ये टाइम गेन कर रहे हैं। ये हमें टाइम गेन नहीं करने देना इनको। कराची के लोगों से ये प्यार नहीं करते, ये लाड़काना के लोगों से प्यार नहीं करते यार। कराची को तो छोड़े आप। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा पीटीआई वालों का कि उन्होंने ये एक स्टेक होल्डर्स की मीटिंग अरेंज की। हम सब देखिए ना, हमारे अल्फाज कितने तल्ख हो रहे हैं। हम सब थक गए हैं। वो जो बैठे हुए अभी क्या नाम है ट्रेडर जो बात कर रहे थे, कितने फ्रस्ट्रेटेड थे वो। कराची का ताजिर फ्रस्ट्रेटेड हुआ है जिस माहौल में ताजिर आप देख रहे हैं इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।